हम आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय यू ललित साहब एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय यू ललित साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में लाइव प्रसारण दिखाए और सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे की लंबी फहरिस्त बन गई थी, मुकदमा इतना हो गया था और उस मुकदमे का निस्तारण, उस मुकदमे का फैसला और जो मुकदमे कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिकाएं दायर किए थे, उन सब का निस्तारण लगभग हो गया। और कोर्ट ने जिस प्रकार से दो पार्ट में, एक सुबह से नए मामले देखे जाएंगे, दोपहर के बाद दूसरे पुराने मामले देखे जाएंगे, एक खंडपीठ में 2 सदस्य होंगे। इन्होंने जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय यू ललित साहब ने जो अपनी दक्षता, अपनी परिपक्वता दिखाए, वह कहने के लिए सभी लोग कहेंगे वह काबिल तारीफ है। बिना विवाद का आप जजमेंट दे रहे हैं और आज की सूचिता भी बनी हुई है, निर्णय की सूचिता भी बनी हुई है और हम सुप्रीम कोर्ट का जो मामला लंबित है उसका निस्तारण भी, उसका जजमेंट भी, फैसला भी, अतिरिक्त जो मामले हैं ही नहीं उनका निस्तारण भी हो रहा है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश यू ललित साहब ने जिस तत्परता से, जिस कुशलता से यह कार्य किए, उसका अनुसरण पटना हाई कोर्ट को भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक एक जजमेंट पूरे भारत में किसी भी कोर्ट में एग्जाम्पल के तौर पर लगाया जाता है। हम उससे वह निर्णय सबसे सर्वोपरि होता है, उसके आधार पर हम जजमेंट लेते हैं। हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हम कहीं भी दृष्टांत दे सकते हैं, किसी भी कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो सफल प्रयास है उसका अनुसरण पटना हाई कोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर और गृह मंत्री को एक साथ आना चाहिए। उन्हें इस बिहार में जो पटना हाईकोर्ट में मामले लंबित हैं उसका निस्तारण के लिए, उसका फैसला के लिए, उनकी सुनवाई के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। बहुत सारे मामले हैं, तो मामला कैसे निष्पादन होगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 पार्ट में कर दिया, एक नए मामले सुनेंगे, 2 पार्ट, दूसरा में पुराने मामले सुने जाएंगे। एक कुछ मामले सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, कुछ मामले एनआईए को ट्रांसफ़र होना चाहिए और कुछ मामले दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र होना चाहिए। कुछ मामले दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर केंद्र सरकार मदद करे, राज्य सरकार कितना भी कुशल सरकार हो, केंद्र सरकार के बिना वह प्रयास नहीं करते। ये संघ में हमारी सत्ता है, संघ में हम एक इकाई है, राज्य सरकार एक इकाई है। राज्य सरकार बहुत चाहते भी कितना भी ईमानदारी से केंद्र सरकार के सहयोग के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। कोई भी विकास की योजना को, चाहे न्यायालय का मामला हो या किसी भी तरह का मामला का, वह सक्षम राज्य सरकार नहीं होता है। इसीलिए हम केंद्र सरकार के केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और गृह मंत्री अमित शाह जी और कानून मंत्री से मेरा अपील है, आप इस बात पर मंथन करें। पटना हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 1989 में हत्या का मामला दर्ज है, उसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए, उसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए, एनआईए को ट्रांसफर कर दीजिए। कार्तिकेय सिंह 2 दिन के लिए बिहार सरकार में लॉ मिनिस्टर बने थे, उनका 2014 में अपहरण करते थे और कितने मामले उनके ऊपर हैं, उनका एनआईए को ट्रांसफर कर दीजिए। आज कहाँ है वो? यह बिहार सरकार और ऐसे मामले को दबा के बैठे हुए हैं। उसका उपाय कैसे करेगा? उसका उपाय क्या है? मामला को राज्य सरकार दबा के बैठी हुई है, उसका उपाय क्या है? वह एनआईए को जाना चाहिए, वह सीबीआई को जाना चाहिए, क्योंकि पटना हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश को, पटना हाईकोर्ट वे आए 2-3 साल रहे, चले गए, फिर दूसरे आए। लेकिन बिहार सरकार तो 15-20 वर्षों से एक जगह बैठी हुई है। कहाँ पर मामला फंसा हुआ है? 2005 में एक साथ 14 मामले पर जमानत हुआ था। अनंत सिंह, नीतीश कुमार और कार्तिकेय सिंह और कौन लोग थे। आज बिहारी प्रसाद का केस का अभियुक्त आज पकड़ाया है। कल टुनटुन सिंह टुन्ना शर्मा मुंबई से लाए गए हैं। ये सब बात क्या मामला है? मामला बहुत सारा पेचीदा है। बिहार सरकार कम से कम 1000 मामले को, जो इनके आदमी हैं बिहार सरकार के, वे अपने अपराधियों का, अपनी पार्टी के अपराधियों को मैनेजमेंट करके, आज सृजन घोटाला में सीबीआई ने वीरेंद्र प्रसाद यादव जी भागलपुर के कभी कलेक्टर हुआ करते थे, भागलपुर के कलेक्टर हुआ करते थे, और सृजन घोटाला में ये 2 चेक काटे थे 22 करोड़ का। अब सीबीआई उनको वारंट इशू कर दिए हैं, सीबीआई वारंट इशू कर दिया है। लेकिन बिहार सरकार ने वीरेंद्र प्रसाद यादव जी को गिरफ्तारी के लिए मौन है, लेकिन इस सृजन घोटाला के जो बरसों से बड़े आरोपी हैं, वे भागलपुर के एसडीएम थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जमानत रद्द कर दिया। लेकिन बिहार सरकार ने साजिश रच करके लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवा दिया। ये केस कहाँ जाना चाहिए? ये केस सुप्रीम कोर्ट में कि मुख्य न्यायाधीश 3 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में, 5 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में, नहीं तो ये केस कैसे चलेगा? इसके लिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। केंद्र सरकार के कानून मंत्री को, गृह मंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। हम पटना में, बिहार में जो कानून व्यवस्था अभी बिहटा में और मनेर में गोलियां, आप लोगों ने देखा होगा घटना जो हुआ है, बालू निकालने में, बालू पर प्रतिबंध है बिहार में शराब पर प्रतिबंध, बालू पर प्रतिबंध, लेकिन हत्या पर प्रतिबंध नहीं है, गोलीबारी में प्रतिबंध नहीं है। इसलिए गोलीबारी होती है, उस पर कोई मीडिया नहीं बोल रहा है। कि कल का दैनिक जागरण कहा, कल का सैकड़ों राउंड गोली चली और 1 लोगों की मौत हुई, मरा कितना? इसलिए केंद्र सरकार से मेरा अपील है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश वह एक सराहनीय काम किए, अपने लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं, और 2 पार्ट में कोर्ट का केस का कैसे निष्पादन हो, केस का कैसे फैसला आवे, केस का कैसे सुनवाई हो, इसके लिए उन्हें 2 पार्ट में कोर्ट को, एक सुबह वाले 10 बजे से, एक दूसरा 1 बजे के बाद से। उसी प्रकार
बिहार पटना हाई कोर्ट को भी यह काम करना चाहिए। और केंद्र सरकार से मेरा अपील है, केंद्र सरकार के बिना राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकता है। ये जो नीतीश कुमार का हत्या का मामला दर्ज है 1989 में, कार्तिकेय सिंह का अपहरण का मामला है 2014 में, और ये शराब से सैकड़ों हजारों लोग जहरीली शराब से मर गए। ये बालू से कम 10 लोग कल परसों मारे गए हैं पटना के मनेर बेहटा, और इसमें हजारों गोली चली। गोलियों का देख लीजिए गोली कितना है, लेकिन पुलिस पर पुष्टि नहीं करती है और नहीं मीडिया, क्योंकि मीडिया तो बिहार सरकार के चंद रुपये के सिक्के पर अपना उन्हें भजन में लगे हुए हैं। वे चंद रुपये के सिक्के में लगे हुए हैं। और कोर्ट का कैसे निष्पादन हो, कोर्ट में कैसे, पटना हाई कोर्ट में कैसे केस का निष्पादन हो, इसके लिए केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं, और सुप्रीम कोर्ट से मैं के मुख्य न्यायाधीश से मैं मांग करता हूं, आपने जिस तत्परता, जिस दक्षता, जिस कुशलता से, जिस प्रयास से आपने सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े मामलों का निष्पादन करने में एक सहयोग, एक सोची समझी नीति बनाए, उसका मैं स्वागत करता हूं। और यह इसी प्रकार का पटना हाई कोर्ट को भी करना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दोनों को आदेशित करना चाहिए, उसके प्रयास करना चाहिए। और जो बड़े बड़े मामले हैं, जो 20 बरस से 10 बरस से पहले से है, उसको CBI को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, NIA को ट्रांसफ़र, दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार से बिहार बार काउंसिल में अपने अपने विचार व्यक्त किए थे केंद्रीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने। अपराधी जिसको मारता है उसके परिजन भी 30 वर्ष के बाद चले जाते, जो केस किया वह भी चले जाता है इस दुनिया को छोड़ के, उसके बेटे पोते भी चले जाते हैं। लेकिन बिहार में केस का सुनवाई नहीं होता है, क्योंकि उसमें सत्ता पक्ष होता है लेकिन विरोधी दल रहता है। तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट, MLA MP कोर्ट, इन कहाँ गया? ये कौन सा प्रश्न, कौन उठाएगा प्रश्न? आनंद मोहन के लिए, लालू यादव के लिए और बहुतों के लिए MLA MP कोर्ट है, नीतीश कुमार जी के लिए, ये कार्तिकेय सिंह के लिए MLA MP कोर्ट नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। ये कौन सा नियम है, कौन सा संविधान का नियम है, कौन सा? केंद्र सरकार चुप बैठे, जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल, जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ने मिलके मामला को बचाया, फंसाया, और ये कहते हैं, अब कहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें। अरे इससे क्या होगा? आज आप जागिए, जब जागो तब सवेरा। हम मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जैसे बिहार से संबंधित ये जहरीली शराब, बालू माफिया, ये बिहार से जितने भी केस लंबित है केंद्र बिहार सरकार के बोर्ड में, उसका सुनवाई तत्काल किया जाए। बिहार में अपराधियों का तांडव होता है, सैकड़ों राउंड गोली दिन में चलती है, लेकिन बिहार सरकार को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बिहार सरकार की मीडिया को दिखाई नहीं पड़ता है। बिहार सरकार की मीडिया तो स्वतंत्र चैनल होता है, मीडिया तो स्वतंत्र, लेकिन बिहार में मीडिया अपना सब कुछ बिहार के मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट से और केंद्र सरकार से एक साथ मांग करते हैं, बिहार में जो पुराने मामले हैं, जो नए मामले हैं, उसका CBI में ट्रांसफ़र होना चाहिए, NIA में ट्रांसफ़र होना चाहिए, दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को एक साथ समुचित कार्रवाई बिहार में होना चाहिए, जिससे जनता को, पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।